एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एमिनो एसिड का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में बताया था। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर इन सारे नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बेसिक बताया था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद से मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कि ये किस तरीके के पाए जाते हैं। ये 4 कार्बन, इसमें एक कायरल कार्बन पाया जाता है जिससे सारी ग्रुप्स जुड़े होते हैं ये। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ जिसमें आपको कुछ चीज़ें इन अमीनो एसिड्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगी अमीनो एसिड्स की तो उसमें इनके कुछ कुछ के नाम आएंगे। जैसे ग्लाइसिन का नाम आएगा, तो इन सारी चीज़ों के ग्लाइसिन का, प्रोलीन का नाम आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन क्या होता है, कैसे डिनोट किया जाता है, प्रोलीन क्या होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कल आपको क्या है 4 एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी जिसमें मैंने अल्फ़ा बीटा अमीनो एसिड्स, DL कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसी को एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टर्म आपको समझा देती हूँ। इसके पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट में भी बताया था, स्टिल मैं यहाँ भी समझा देती हूँ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना उसके आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं क्या है वो। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए कुछ टर्म्स हैं जैसे कि आइसोमर्स। ठीक, आइसोमर्स क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल या जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं, दूसरा स्टीरियो आइसोमर जिसे स्पेशियल आइसोमर कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर वो होते हैं जिनमें सभी चीज़ें क्या होती हैं, सेम। देखिए सिर्फ एच प्रेजेंट होते हैं। ठीक, लेकिन स्टीरियो आइसोमर या स्पेशियल आइसोमर वे उनके अंदर वे चीज़ें पाई जाती हैं, इनको इनांसियोमर भी बोला जाता है, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए। इसका मतलब ये कि अगर आप उसको इस तरफ से देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है, इस तरीके का। F कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, BR यहाँ, CL यहाँ। लेकिन अगर आप एक मिरर लगा देते हैं बीच में, ठीक है, ये मिरर अगर यहाँ पे एक लगा देते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि उल्टा दिखने लगेगा। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इनांसियोमर या स्टीरियो आइसोमर। ये स्टीरियो आइसोमर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर स्टीरियो आइसोमर को डिवाइड किया गया है डाई स्टीरियो आइसोमर में। डाई स्टीरियो आइसोमर में सिस और ट्रांस आइसोमर्स पाए जाते हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर मैंने आपको बताया था। सिस आइसोमर, सिस का मतलब बहन बहन। जब सिस्टर सिस्टर एक पास पाई जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा, सिस आइसोमर। ट्रांस का मतलब एक अलग जगह है, दूसरा अलग जगह है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांस आइसोमर। और ये किस तरीके से पता लगाया जाता है, ये पता लगाया जाता है डबल बॉन्ड की हेल्प से। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक ग्रुप है तो उसे सिस, और एक ग्रुप इधर और दूसरा इधर है तो उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। फिर उसी तरह से कन्फर्मर्स या रोटामर्स होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, रोटेशन पाया जाता है। ये देखिए यहाँ CH3 था लेकिन अब ये रोटेट होकर यहाँ यहाँ पहुँच गया। तो ये कुछ टर्म हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि इनका यूज़ आप बार बार करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं इनकी एक्टिविटी के बारे में और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी। ये देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी जिसमें डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आता है। तो ये क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि ऑल अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर सारे अमीनो एसिड कायरल कंपाउंड होते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देखिए NH3COOH और H और H। ठीक, यहाँ पे 2 ग्रुप सेम है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये कायरल नहीं होते हैं, ये ए कायरल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे यही बताया गया है कि ग्लाइसिन को छोड़कर सारे क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं। इन अमीनो एसिड्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स कैन ऑक्युपाई 2 यूनिक स्पेशियल अरेंजमेंट एंड 10 अमीनो एसिड हैव 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। इसमें ये बताया गया है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं जिसमें 2 यूनिक अरेंज, मतलब सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट पाया जाता है ना। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर, जिसकी वजह से पॉसिबल है। ठीक, यही यहाँ पे बताया जा रहा है।
नेक्स्ट देखिए, सिंस दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये मैंने आपको बताया कि ये दूसरे के क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। अगर यहाँ पे CH3 CF और L यहाँ पे है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा LCF, इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब जब अपने हाथ की हथेलियों को आप रखते हैं तो क्या होता है, एक का दूसरी तरफ वाला दूसरे तरफ वाला इस तरीके से दिखता है ना। आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, आपका उल्टा प्रतिबिंब जिसको कहते हैं उस तरीके का दिखता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा गया है, द टू फॉर्म्स प्रेजेंट ए क्लास ऑफ स्टीरियोमर्स कॉल्ड इनांसियोमर। इस तरह के स्टीरियोमर को क्या बोलते हैं, इनांसियोमर बोला जाता है। When a plane polarized light passes through a solution containing a single chiral compound, the chiral compound causes the plane polarized light vibration or to rotation। देखो, जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, आप एक सिंक, आप यहाँ से समझिए, ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, यहाँ एक लाइट है, ठीक है, ये कोई बल्ब है आपने जलाया, ठीक, उससे बहुत सारी रेज इस तरह से मल्टी लेयर्ड रेज निकलती हैं, ठीक। इसमें से आप एक मोनोक्रोमेटर लगाएंगे। मोनो का मतलब मैंने कहीं भी बताया था सिंगल, सिंगल। मोनो, मोनोक्रोमेटर ये काम करता है, वो सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट को, सिर्फ एक लाइट को पास होने देगा। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक लेयर की लाइट क्या होगी, पास होगी, जिसमें मल्टी डायरेक्शनल या सिंगल वेवलेंथ की होगी। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एक पोलराइज़र लगाएंगे। ठीक, ये पोलराइज़र लगाएंगे, फिर सिंगल डायरेक्शन या सिंगल वेवलेंथ में जो आएगी, और ये सैंपल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ से आप इसको पास करेंगे। उसके बाद से आप एनालाइज़र लगाएंगे, तो ये 3 तरीके का एनालाइज करेगा। ठीक है, जो ए कायरल कंपाउंड होंगे, यानी कि जैसे कि ग्लाइसिन, जिसमें कायरलिटी नहीं पाई जाएगी, जिसके 2 ग्रुप सेम होंगे, उसमें रोटेशन नहीं होगा, उनमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा। देयर इज़ नो रोटेशन इन ए कायरल कंपाउंड। ठीक है, अब होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, तो उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या क्लॉकवाइज। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में घूमी, राइट साइड में घूमी तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड में घूमी तो उसको क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, या एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर होने की वजह से इनमें क्या पाई जाती है, एक एक्टिविटी पाई जाती है कि अगर इस लाइट को मोनोक्रोमेटर की हेल्प से पोलराइजर में भेजा जाए, उसके बाद सिंगल डायरेक्शन की एक मशीन में भेजा जाए और सैंपल से एनालाइज किया जाए, तो 3 कंडीशन हम लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशन कौन कौन से हैं, अगर वो कंपाउंड ए कायरल हुआ तो रोटेशन नहीं होगा, अगर कंपाउंड डेक्स्ट्रा रोटेटरी है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर कंपाउंड लीवर रोटेटरी है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब थोड़ा सा हम लोग थियरी पे ध्यान देते हैं। थियरी पे देखिए मैंने यही लिखा है कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं सोल्यूशन के थ्रू तो क्या होगा, कायरल कंपाउंड क्या होंगे, वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टू रोटेशन, रोटेशन कॉज करेंगे। ठीक है, कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू राइट क्लॉकवाइज आर कॉल्ड डेक्स्ट्रा रोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डेक्स्ट्रा रोटेटरी। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड या क्लॉकवाइज घुमाएगा उसे क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। तो ये हो गई एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टी, जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज के हिसाब से देखा जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, ये देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का। देखिए यहाँ पे एक कायरल कंपाउंड में देखिए एच एच दोनों साइड, कहाँ आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसको कि ये उल्टा है या सीधा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कायरलिटी नहीं है। जबकि यहाँ पे दूसरी जगह देखिए CH3 इस तरफ है और एच इस तरफ है। जब यहाँ पे मिरर लगा दिया गया तो एच और CH3 ये क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक, और ये कैसे कंपाउंड होंगे, ये होंगे कायरल कंपाउंड आपके, कायरल, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, इनांसियोमर बोला जाएगा, सॉरी। ये देखिए ये होंगे आपके कायरल कंपाउंड और इनांसियोमर। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था पहले ही, DL सिस्टम के बारे में। DL सिस्टम क्या होता है, ये किसके लिए होता है, फॉर प्राइमरी कायरल सेंटर, जो पहला कायरल सेंटर पाया जाता है उसके लिए होता है। अगर L अल्फ़ा अमीनो एसिड, अब अल्फ़ा अमीनो एसिड आप जान गए होंगे,
जिससे NH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसमें 4 डिफरेंट कार्बन पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? अल्फा अमीनो एसिड। ओके, C अल्फा बोला जाता है। तो अगर L अल्फा अमीनो एसिड, NH2 ग्रुप कहाँ है? लेफ्ट साइड में। ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर अमीनो एसिड लेफ्ट साइड में है तो उसे क्या बोला जाएगा? L अल्फा अमीनो एसिड। और अगर अमीनो एसिड राइट साइड में है तो उसे क्या बोला जाएगा? D अमीनो एसिड। यहाँ पे यही लिखा गया है, L अमीनो एसिड द NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड, whereas in D अल्फा अमीनो एसिड द अल्फा अमीनो ग्रुप ऑन राइट साइड। यहाँ पिक्चर में दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अमीनो ग्रुप कहाँ है? लेफ्ट साइड में। तो एलानिन, एलानिन का ये स्ट्रक्चर दिया गया है, एलानिन अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये डी एलानिन इसमें क्या है? राइट साइड में है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे डी एंड एल डिसाइनेशन स्पेसिफाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंगल रेफरेंस कार्बन, ठीक है। ये सिंगल रेफरेंस कार्बन पे डिजाइनेशन है कि कार्बन के किस तरफ है अमीनो ग्रुप, तो उस हिसाब से डी और एल लिया गया है। ये सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं? राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड। तो अगर इनका यूज़ राइबोसोम में हो रहा है तो वो सारे अमीनो एसिड क्या होंगे? एल अमीनो एसिड होते हैं। जबकि डी अमीनो एसिड क्या होता है? ये राइबोसोम, जब राइबोसोम का सिंथेसाइजेशन होता है, जब वो बनता है तो उसमें ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक, ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे कि पेप्टाइड ऑफ एंटीबायोटिक, जो इतने एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं वहाँ पाए जाते हैं। टेट्रापेप्टाइड चेन में पाए जाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफ सेल वॉल में पाए जाते हैं। ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। जबकि इसका एल अमीनो एसिड का क्या पहचान है? जहाँ पे राइबोसोम इनकॉर्पोरेट होगा, जहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा, सिंथेसाइज होगा, वहाँ पे ये पाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं RS सिस्टम के बारे में। RS सिस्टम को, इसको कान इनगोल्ड प्रीलॉग भी बोला जाता है। कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी। इसी वजह से इसे कान इनलोग प्रीलॉग सिस्टम भी बोला जाता है। नेम ऑफ साइंटिस्ट इन 1956, ठीक। दिस अप्रोच यूजेस प्रायोरिटी रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट बॉन्डेड टू कार्बन एटम। मैंने आपको पहले जब बेसिक्स बता रही थी तो उसमें बताया था कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखा जाता है कि किस कार्बन एटम का नंबर किस पोजीशन पे आ रहा है, उस वजह से उसका डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है। जैसे हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर किसी एटम का, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हायर है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, मतलब नंबर 1 पे वो रहेगा। और अगर कार्बन को प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बाद किसी और को दी जाएगी, इस तरीके से। दैट लोअर नंबर इफ 3 एटम फेसिंग व्यूअर देन इंक्रीजेज इन प्रायोरिटी इन क्लॉकवाइज सेंटर सेड आर कॉन्फ़िगरेशन। लैटिन में रेक्टस का मतलब होता है राइट, जिसकी वजह से इसकी नेमिंग क्या है? आर कॉन्फ़िगरेशन। और आर कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? जब जो सेंटर है, मान लीजिए एक यहाँ है, दो यहाँ, तीन, और ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन। रेक्टस, रेक्टस का मीनिंग होता है राइट। अब आपसे आगे आगे से कोई पूछे आर का मीनिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ये लैटिन वर्ड रेक्टस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है राइट। और अगर 3 एटम में डिक्रीजेज इन प्रायोरिटी काउंटर क्लॉकवाइज फैशन में घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? एस कॉन्फ़िगरेशन। लैटिन में एस का मतलब होता है सेंसिटर, एस से लिया गया है, सेंसिटर से एस लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट में घूमे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ बताया गया है कि जैसे SH में एस की जो एटॉमिक नंबर है वो पहले है तो उसको पहले, ओ की उससे पहले, एन की उसके पहले है, तो इस तरीके से नेमिंग दी जाएगी, ठीक है। उसी तरह के COOH, CH2OH, CH3, H सबसे पहले आता है तो इसको सबसे बाद में प्रायोरिटी दी गई है। मतलब जितना लेट जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा, जैसे मान लो ये जिस भी एटॉमिक नंबर पे आता है तो उसका नेम क्या होगा? सबसे पहले, मान लो सबसे लेट 90 सबसे पहले, उसके बाद 80, उसके बाद 70, इस तरीके से नेमिंग होगी। यहाँ पे और इसके कुछ कैरेक्टर बताए गए हैं, जैसे ऑल एल अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन हैव एस कॉन्फ़िगरेशन। सारे प्रोटीन जो होते हैं एल अमीनो एसिड, सब क्या होते हैं? एल अमीनो एसिड होते हैं, केवल एल सिस्टीन को छोड़ के। ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है? आर कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि इसमें क्या होता है? सल्फर साइड में चेन में प्रेजेंट होता है। बाकी सब में NH2SH प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ देखिए, सल्फर का क्या है? सबसे पहला ये, इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। जब इस तरीके से सिस्टीन को बनाया जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा?
SH यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, पहली नंबरिंग इसको मिल जाएगी, दूसरी इसको मिल जाएगी, तो ये क्या होगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक, इस वजह से क्या होता है, सिस्टीन का जो है वो R कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है, बाकी सारे क्या होते हैं, N कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। विच रेजेज द साइड चेन प्रायोरिटी यूज फॉर मोर देन वन कायरल सेंटर। ठीक है, इसके लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, इसका डायग्राम यहाँ पे मैंने दिया है, ये देखिए। इस स्ट्रक्चर में क्या है, COOH CH3NH2, पहला कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे बाद में आता है, उसके पहले क्या आता है, उसके पहले CO आता है, और उसके पहले क्या आता है, CH3 आता है। तो इस वजह से ये किस मैनर में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। आप H को छोड़ दीजिए, ठीक है, H को छोड़ दीजिए हर जगह। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर घूमेंगे तब यहाँ चौथा। ठीक, उसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। तो ये क्या होगा, R एलानिन, डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, और इसे डी आइसोमर कहेंगे क्योंकि सारे डी क्या होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। और एल एलानिन, एस एलानिन एंटी क्लॉकवाइज, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एल आइसोमर। मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया है कि अगर लाइफ साइंस पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे। यहाँ से आप एल वाले क्या होते हैं, सारे लीवर रोटेटरी होते हैं, ये भी एल वाले क्या होते हैं, लीवर रोटेटरी, और ये क्या पाए जाते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। जबकि डी वाले क्या होते हैं, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये क्या होते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। तो एक मैंने ट्रिक बनाया आपके लिए कि अगर लाइफ साइंस पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी अब्जॉर्बेंस की, कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं वो एब्जॉर्बशन शो करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की, मतलब अपने अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे कि ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन, ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहा जाता है, जिनमें क्या पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, उनको एरोमेटिक कहा जाता है। ये तीनों क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। जब मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी कल के लेक्चर में तब बताऊँगी। एरोमेटिक अमीनो एसिड में ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन, इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। ये तीनों का एब्जॉर्बेंस बताया गया है। ऐसा एब्जॉर्बेंस क्यों होता है, ये देखिए एक डायग्राम मैंने बताया है कि ये देखिए इसका एब्जॉर्बेंस फिनाइलएलानिन का इतना ही है, टायरोसिन का इतना, और ट्रिप्टोफान का इतना है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, एनर्जी ऑब्जर्वेशन ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन लोकेशन। इसमें क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता रहता है, जिससे ये क्या करते हैं, अगर इनके अंदर कोई एनर्जी आ गई, ठीक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर घुस गया, तो वो फिर बाहर नहीं निकल पाता, वो इसी में रोटेट होके रह जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अपने अंदर एनर्जी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया, एमिनो एसिड प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिए, एमिनो एसिड अगर नहीं जानेंगे तो आगे दिक्कत होगी। फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है पहले मैंने शॉर्ट में बताया था, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया क्या होता है, ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी या लीवर रोटेटरी हो सकते हैं, या ए कायरल कंपाउंड क्या होंगे, उनमें कोई रोटेशन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक इमेज भी दिखाया जो ए कायरल हैं और जो कायरल हैं उनके बारे में। नेक्स्ट फिर डीएल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल सिस्टम के बारे में बताया कि NH3 के नेमिंग के हिसाब से इनका नाम दिया गया एल एलानिन और डी एलानिन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया RS सिस्टम के बारे में, इसे कॉन इनकोल्ड ट्रिलॉग सिस्टम भी बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है, हाइड्रोफोबिक हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल हैं। उसके बाद से फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, उनके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर पेप्टाइड्स के बारे में। तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे और अच्छी वीडियोज़ के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।